तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 45 साइंस की। तो हम पहले देखते हैं वर्कशीट में क्या है हमारी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। आज हम मेंडलीव की उपलब्धियां और उनके वर्गीकरण की सीमाएं के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया था तब तक 63 तत्व ज्ञात में थे, यानी कि तब तक कितने ही तत्व ढूंढे जा चुके थे, 63 तत्व ढूंढे जा चुके थे। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव का कहना क्या था कि जो तत्वों के गुणधर्म है वो किस पर निर्भर करते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ जो थे उन्हें ग्रुप या समूह कहलाते थे, और जो 37 पंक्तियों में थे उन्हें पीरियड या आवर्त कहते थे। उपलब्धियां के बारे में पढ़ते हैं पहले। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मेंडलीव ने क्या किया, अपनी जो आवर्त सारणी बनाया उसमें कुछ कुछ जगह पे खाली स्थान छोड़ दिया। उसने क्या कहा कि ऐसे भी आगे ढूंढे जाएंगे जो यहाँ पर भर सकते हैं। तो उसने कुछ तत्वों का अनुमान लगाया था, तो उसने उसका नाम दिया एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। और जब ढूंढे गए तत्व मिले और उनका नाम फिर क्या रखा गया, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। दूसरा है, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। जैसे गुणधर्म एका एल्युमिनियम का क्या है, गैलियम का इन्होंने क्या कहा था कि इनके जो इनका परमाणु द्रव्यमान है उससे थोड़ा सा आगे होगा। उस हिसाब से उन्होंने क्या किया था, अनुमान लगाया था। तो इनका जो एका एल्युमिनियम का इन्होंने अनुमान लगाया था वो क्या था, परमाणु द्रव्यमान इसका 68 होगा। तो गैलियम का क्या निकला, 69.7। ऑक्साइड का सूत्र होगा E2O3, तो गैलियम का सेम वैसा ही है, Ga2O3। क्लोराइड का सूत्र होगा ECl3, E यानी कि एलिमेंट, और फिर गैलियम का क्या निकला, GaCl3। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों जिसकी बाद में खोज हुई को भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सका। उन्होंने क्या किया, जो उत्कृष्ट गैसें होती है, उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती है, जिनके जो भारी वाला कोश होता है उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, तो वो किसी से क्या करते हैं, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। तो जब उत्कृष्ट गैसों को ढूंढा गया, इनकी खोज बाद में क्यों हुई, क्योंकि ये किसी से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते नहीं है, तो इन्हें ढूंढना बहुत थोड़ा मुश्किल था उस टाइम पे। तो इनको अलग समूह में रखा गया। मेंडलीव ने तत्व बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों का वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना, यानी हाइड्राइड और ऑक्साइड के साथ जो सूत्र बना रहे हैं, यानी जो तत्व उनके साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, उसका मूलभूत उनका गुणधर्म माना कि इसी के हिसाब से हम आगे सूत्र बना सकते हैं। सीमाएं क्या कहती मेंडलीव की, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति को पता नहीं लगा सके, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्षार धातु व हैलोजन दोनों की तरह ही मिलते जुलते अपने गुणधर्म दिखाता था। क्षारीय धातु के साथ ही क्या करता था, हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता था। जैसे हाइड्रोजन का यौगिक क्या है, HCl, H2O, H2S। वैसे सोडियम का यौगिक भी कैसा है, NaCl, Na2O और Na2S। हैलोजन की भांति क्या होता है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु है, यानी कि ये एक साथ दो परमाणु जुड़े हुए रहते हैं, और धातु और धातु के साथ अभिक्रिया कर ये सहसंयोजित यौगिक बनाता है। सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इसमें क्या करता है ये, मतलब अभिक्रिया में करता है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है। जैसे हमने पढ़ा था कार्बन के बारे में, वो सहसंयोजी आबंध बनाता है, वही। यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाएगी। क्या कह रहा है कि अगर परमाणु संख्या को अगर हम आधार माने तो समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही परमाणु के एक ही जो इनका परमाणु संख्या होता है उसके 2-3 होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये क्या है, तीनों हाइड्रोजन के हैं समस्थानिक। तो अगर इसको रखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये सारी जो आवर्त सारणी है वो अव्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे जो तत्व है उनके भी समस्थानिक ढूंढे जा चुके थे। एक तत्व से दूसरे तत्व बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ता, यानी कभी थोड़ा कभी कम, इस हिसाब से बढ़ता है। इस प्रकार ये अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्वों के बीच कितने तत्वों की खोज होगी, यानी कि इन्होंने नहीं सोचा था कि आगे ऐसा कैसे हो सकता है कि बीच में कितने मतलब कि जैसे हमारा होता है ना, एक होता है 1 है और लास्ट फिर 2 है, इसके बीच में कितने नंबर्स होते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, और भी होते हैं 1.1/2, 1/4, 1/6, 1/10, 1/12। तो ऐसे ही इनके पास क्या था, इन्हें नहीं पता था कि आखिर इनके बीच में कितने तत्वों की खोज हो सकती है।
ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों के वर्गीकरण के लिए किया था? तो इसका आंसर है मेंडलीव। आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं। गुणधर्म इनका कौन सा है? परमाणु द्रव्यमान को लेकर इन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। दूसरा क्वेश्चन कहता है मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा, वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। उन तत्वों का नाम लिखिए और यही बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया था। तो इसका आंसर ये है। अनुमानित तत्व कौन कौन से? एक का बोरोन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन। इनका वास्तविक नाम क्या रखा गया? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी उसकी उपलब्धियां, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी की उपलब्धियां हैं, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था। वह इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया था जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे और वो बाद में उस जगह को भर दिया गया। दूसरा, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का भी अनुमान भी बाद में सही पाया गया। चौथा क्वेश्चन कहता है मेंडलीव ने आवर्त सारणी की सीमाएं क्या क्या थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं हैं, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके। यदि और दूसरा, यदि परमाणु संख्या का आधार माना जाए तो एक ही तत्व को समस्थानिक को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित रहेगी। यानी कि वो समस्थानिक को कहाँ रखा जाए वो नहीं समझ पाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें बताइए। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।